बाला साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए आज बंद रहेंगे मुंबई के बाजार, स्कूल बसें भी नहीं चलेंगी। आज मुंबई में नहीं चलेंगे ऑटो टैक्सी, अपना कारोबार बंद रखेंगे शहर के जौहरी। शहर के कपड़ा व्यापारी भी आज नहीं खोलेंगे अपनी दुकानें, बाला साहेब की याद में बंद। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बयान, उनकी पार्टी ने नहीं बुलाया बंद। रविवार को भी मुंबई में नहीं खुली थी दुकानें, थिएटर्स पर भी जड़ा था ताला। पंचतत्व में विलीन हुए बाला साहेब ठाकरे, बेटे उद्धव ठाकरे ने दी मुखाग्नि। राजकीय सम्मान के साथ हुई बाला साहेब की अंत्येष्टि, शिवाजी पार्क में उमड़ा जनसैलाब। बाला साहेब की आखिरी विदाई में भावुक हुए राज उद्धव, प्रिय नेता को याद करके रोए शिवसैनिक। बाला साहेब को दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि, राजनेताओं के साथ फिल्मी हस्तियां भी पहुंची। आडवाणी, शरद पवार, अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी और संजय दत्त भी शिवाजी पार्क में रहे मौजूद, नम आंखों से दी विदाई। चाचा को आखिरी बार प्रणाम करने के बाद फूट फूट कर रोए राज, उद्धव समेत पूरा परिवार हुआ भावुक। मातोश्री से शिवाजी पार्क तक अंतिम यात्रा को पहुंचने में लगे करीब 9 घंटे, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा हुजूम। करीब पौने घंटे तक शिवसेना भवन में रहा बाला साहेब का पार्थिव शरीर, शिवसैनिकों ने किए आखिरी दर्शन। मातोश्री से शिवसेना भवन की दूरी पर 5 किलोमीटर, भीड़ की वजह से 6 घंटे का लगा वक्त। करीब 3:15 बजे शिवसेना भवन पहुंचा बाला साहेब का पार्थिव शरीर, भावुक हुए समर्थक। अंतिम यात्रा के दौरान ट्रक के साथ चल रहे थे उद्धव ठाकरे, लोगों से करते रहे धैर्य रखने की अपील। अंतिम यात्रा बीच में छोड़कर लौटे राज ठाकरे, पहुंचे शिवाजी पार्क, उद्धव के साथ मिलकर बांटा दुख। काफिले के साथ साथ शिवाजी पार्क पहुंचा ठाकरे का पूरा परिवार, सगे संबंधी भी थे मौजूद। शिवसेना कार्यकर्ताओं की अनोखी श्रद्धांजलि, शिवाजी पार्क तक लंबे भगवा झंडे को थामे बढ़ते रहे लोग। बाला साहेब की आखिरी झलक पाने को लोग दिखे बेताब, घरों की छत और बालकनी पर पांव रखने की नहीं थी जगह। यात्रा का आगे बढ़ना कई बार हुआ मुश्किल, माहिम के काउजवे से कोलीवाड़ा तक के सफर में लगा घंटे भर का वक्त। जनसैलाब की वजह से करीब 1 घंटे तक माहिम में रुकी रही अंतिम यात्रा। मातोश्री से शिवाजी पार्क तक सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम, करीब 20,000 जवानों की थी तैनाती। पार्थिव शरीर को ले जाने वाले ट्रक के आसपास मुंबई पुलिस, रैपिड एक्शन और शिवसैनिकों का था सुरक्षा घेरा। आसमान से भी की जा रही थी बाला साहेब के आखिरी सफर पर निगरानी, हेलीकॉप्टर से काफिले पर नजर। आखिरी विदाई के लिए मातोश्री के बाहर उमड़ा जनसैलाब, गाड़ी के साथ साथ चले लाखों लोग। शहर में हर जगह बाला साहेब के पोस्टर और भगवे झंडे, चारों तरफ गूंज रही थी शिवसेना सुप्रीमो की जयकार। मातोश्री से निकलते वक्त टूटा उद्धव ठाकरे का धैर्य, पिता के आखिरी विदाई की घड़ी में भर आई आंखें। अंतिम यात्रा के लिए राज ठाकरे भी मातोश्री में मौजूद, विदाई देते वक्त हुए गमगीन। अंतिम संस्कार के बाद उद्धव ठाकरे हुए कार्यकर्ताओं से मुखातिब, दुख की घड़ी में साथ देने के लिए कहा शुक्रिया। गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी का 3D अवतार, एक साथ 4 शहरों को किया संबोधित। मोदी ने 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की ली मदद, एक ही वक्त पर 4 शहरों के लोगों से जुड़े। मोदी ने एक साथ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट के लोगों को किया संबोधित। गांधीनगर में एक स्टूडियो में बैठकर मोदी ने दिया भाषण, विशेष रूप से बनाए स्क्रीन पर सुनाया गया भाषण।
मोदी ने बंदर और चूहा कहने पर कांग्रेस को दिया जवाब, कहा आरोप लगाने वालों ने नहीं पढ़ी रामायण। संसद के शीतकालीन सत्र में तालमेल बनाने की कोशिश, स्पीकर ने 21 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल दिल्ली में बीजेपी की बैठक, सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। 22 नवंबर से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना। कांग्रेस ने कहा सरकार किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार, लेकिन संसद को चलने दिया जाए। राशिद अल्वी ने कहा अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को कोई खतरा नहीं, अपना कार्यकाल पूरा करेगी सरकार। टूजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार। पूरा स्पेक्ट्रम नीलामी नहीं करने पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी, आदेश की अनदेखी से खफा कोर्ट। सरकार की बढ़ सकती है कानूनी मुसीबतें, कोर्ट ने 19 नवंबर तक जवाब देने को कहा था। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विशिष्ट नागरिकों ने डाली है जनहित याचिका। केजरीवाल के सहयोगी प्रशांत भूषण करेंगे कोर्ट में जुर्म, आवंटन में धांधली का है आरोप। आज धरती पर उतरेगी आकाश की परी सुनीता विलियम्स, नासा स्वागत के लिए तैयार। 4 महीने बाद अंतरिक्ष से लौटेंगी सुनीता विलियम्स, कजाकिस्तान में लैंड करेगा स्पेसक्राफ्ट। सुनीता के साथ जापानी अंतरिक्ष यात्री होशिदे और रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी मालिनशेन्को भी धरती पर लौटेंगे। सुनीता विलियम्स ने 15 जुलाई से शुरू की थी यात्रा, 127 दिनों बाद वापसी। सुनीता के नाम अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड, भारतीय मूल की सुनीता का गुजरात से ताल्लुक। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद कारोबारी पोंटी चड्ढा का हुआ अंतिम संस्कार, मर्डर पर सस्पेंस बरकरार। पोंटी के जिस्म में बची रह गई थी 3 गोलियां, इसलिए दोबारा हुआ पोस्टमार्टम। पूछताछ के लिए 15 लोग हिरासत में, पोंटी और उनके भाई की कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी पुलिस। 2 दिन बाद भी पुलिस कुछ बताने की स्थिति में नहीं, दोनों भाइयों में जमीन विवाद का मामला। शनिवार को दिल्ली में पोंटी के फार्म हाउस में चली थी गोलियां, गोलीबारी में दोनों भाइयों की मौत। भोपाल में बीती रात दर्दनाक हादसा, पानी की टंकी गिरने से 7 की मौत, कई लोग जख्मी। शहर की अरेरा कॉलोनी की वारदात, रात 12 बजे अचानक गिरी पानी की टंकी। हादसे के वक्त सो रहे थे सभी लोग, अचानक पानी की टंकी की चपेट में आए। वाराणसी के पास एक गांव में जहरीला पानी पीने से 6 बच्चों की मौत, 100 से ज्यादा लोग बीमार। गांव की टंकी से पानी पीने के बाद लोगों को उल्टी की शिकायतें, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गोंडा में चलती ट्रेन से टॉयलेट से फेंका गया नवजात, स्टेशन से कुछ दूरी पर मिला बच्चे का शव। पुलिस के मुताबिक पैकेट में भरकर फेंका गया था बच्चा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में फिर एक शख्स ने मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर की खुदकुशी, पटेल नगर स्टेशन की वारदात। मृतक शिवशरण फरीदाबाद का रहने वाला, सुसाइड नोट में घरेलू कलह को बताया खुदकुशी की वजह। दिल्ली के निहाल विहार में कुत्ते को छत से फेंकने पर बवाल, तांत्रिक के कब्जे में था कुत्ता। असम के कोकराझार में रविवार को कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, लोगों ने खरीदे जरूरत के सामान। कोकराझार में ताजा हिंसा के बाद लगा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, चप्पे चप्पे पर जवान। कोकराझार में शुक्रवार रात हमलावरों की गोली का निशाना बना 12 साल का मासूम, हालत खतरे से बाहर। हमलावरों ने परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतारा, बच्चे ने कहा 7 से 8 हमलावर घर में घुसे थे। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में डीडीए पार्क में मिली लाश, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी।
नहाय खाए के साथ शुरू हुआ आस्था का महापर्व छठ। आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। छठ को लेकर राजधानी दिल्ली में भी खास तैयारी। यमुना किनारे लगेगा श्रद्धालुओं का तांता। छठ महापर्व को देखते हुए राजधानी में कड़ी सुरक्षा, घाटों पर पुलिस की कड़ी निगरानी। दिल्ली में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के घर होगी छठ पूजा। पत्नी राबड़ी देवी देंगी सूर्य को अर्घ्य। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले राबड़ी ने किया खरना। विशेष पूजा में सपरिवार शामिल हुए लालू। आज से आम लोगों के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 27 नवंबर तक चलेगा मेला। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से जुटेगी हजारों की भीड़। इस साल 15 लाख लोगों के आने की उम्मीद। दिल्ली में नेशनल थिएटर फेस्टिवल का आगाज। देश भर के बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। 28 नवंबर तक मनाया जाएगा जश्न बचपन। अलग अलग भाषाओं में 17 नाटकों की प्रस्तुति। दिल्ली में कुतुब फेस्टिवल में रंगों भरी शाम। पाकिस्तानी सिंगर आरिफ लोहार ने बांधा समा। गजा पर इजराइल के मिसाइल हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत। मरने वालों में 4 छोटे बच्चे और एक 80 साल का बुजुर्ग भी शामिल। 2 मंजिला इमारत को इजरायली मिसाइल ने बनाया निशाना। पिछले 6 दिनों से जारी जंग में अब तक का सबसे खतरनाक हमला। पाकिस्तान के कराची में मस्जिद के बाहर बम ब्लास्ट। 2 की मौत, 20 घायल। गुलशन इकबाल इलाके में रखा था बम। चीन में घने कोहरे की वजह से लगातार हो रहे हैं हादसे। अनहुई प्रांत में हाईवे और ट्रक और वैगन की टक्कर में 4 लोग घायल।